नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आने वाली होली की तारीख के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग तारीख को लेकर भ्रमित हैं। होली कब है? 13 मार्च या 14 मार्च? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी और क्या उपाय हैं जिनसे लाभ मिलेगा? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये बहुत जानकारीपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपको बहुत फायदे मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इस बार भद्रा का साया फिर से होलिका दहन पर पड़ रहा है, तो होलिका दहन कब करें? क्या यह 13 तारीख को करना बेहतर होगा या 14 तारीख को? इस बारे में बहुत भ्रम रहेगा। हम इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा करेंगे। रंग होली भी 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं 14 मार्च को होली होगी, कहीं 15 मार्च को होली होगी। आइए इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा करें कि होली का दहन कब होगा, क्या भ्रम है और इस भ्रम का समाधान क्या है, और क्या होली 14 मार्च को है या रंग वाली होली 15 मार्च को। इस पर भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस साल होली 2025 पर 3 बड़ी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। होली तो है ही, भद्रा का दिन जिस पर चर्चा हो रही है वह भी सही है। भद्रा होली पर है और भद्रा होली पर भी लागू है, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि होली कब है, किस समय इसे जलाना चाहिए। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है कि यह अमावस पूर्णिमा को होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर भी होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रभाव क्या होगा। यह इतना बड़ा त्योहार है, इसे कैसे मनाना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसे कैसे जलाना चाहिए, इसमें कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको होली, ग्रहण या भद्रा से जुड़ा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सार्थक लगती है। होली का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परंपराएं हैं। इसमें कोई धार्मिक कारक नहीं है। इसका किसी भी धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। बच्चे सूखे मेवों, ट्राफियों आदि की माला पहनते हैं, जो नाना नानी के घर से लाई जाती है। वैसे भी आजकल बच्चों को यह सब पहनना पसंद नहीं है। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। आपके यहाँ जो भी होता है, इस तरह सामग्री लें और उस जगह पर जाएं जहाँ होली जलाई जाती है। आपके क्षेत्र में लकड़ी की होली ज़रूर बनाई गई होगी। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले पानी का चित्तूपुर चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं। मूंग की दाल भिगो दें। सुबह वह मूंग की दाल ले जाएगा। मूंग चढ़ाएं। बताशे भोग के रूप में चढ़ाएं। आप दक्षिणा के रूप में कुछ दक्षिणा राशि भी चढ़ा सकते हैं। आपको परिक्रमा करते समय इसे देना होगा। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां होलिका जलाने जाती हैं वे लड़कियों को देती हैं। ताकि धागा गीला ना हो, आपको परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद एक कच्चा सूट लें और अच्छे सूट को 5 या 7 बार लपेटें। होलिका के चारों ओर चक्कर लगाएं और इसे 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटें। उसके बाद होलिका को आपको प्रणाम करना चाहिए। इस तरह आपको वहाँ होलिका की पूजा करनी है। इस तरह आपको होलिका की पूजा करनी है। कुछ प्रतियों में 5 प्रकार होते हैं, इसीलिए ध्यान रखें कि आप होलिका को 5 प्रकार के अनाज भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ आपको फूल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो तो कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी, हमें किसका आवाहन करना चाहिए, हमें किसका स्मरण करना चाहिए, हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जब आप होलिका की पूजा कर रहे हैं तो एक तरह से आप भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन भगवान नरसिंह, जो भगवान श्री हरि विष्णु का एक रूप है, की पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका का भाई था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। भगवान को चंदन प्रेम से चढ़ाएं, होली चढ़ाएं, 5 प्रकार के अनाज चढ़ाएं और अंत में सूत से 5 या 7 फेरे लें।
उसे लपेटें, बांधें और गुलाल चढ़ाएं। ये होलिका की पूजा की पूरी विधि होगी। होलिका की पूजा करने के बाद जब आप घर आएं तो आपको एक दीपक बनाना चाहिए और उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। गोल मुंह वाला एक दीपक बनाएं। आटे से गोल मुंह वाला दीपक बनाएं और उसे अपने साथ ले जाएं। अगर यह संभव नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में तेल भरें और अपने मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक जलाएं। जब आप लौट रहे हों तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक जलाना होगा, प्रणाम करना होगा, उसे कुछ फूल चढ़ाने होंगे और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश करेंगे। भगवान नरसिंह के बाद आपको अपने घर में प्रवेश करना होगा। अब सवाल उठता है कि आपको होली किस समय करनी चाहिए और भद्रा का कारक क्या होगा और आपको इस दिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। होली का दहन भद्रा रहित दिन पर किया जाना चाहिए जब भद्रा न हो। इस दिन जो भद्रा है वह रात 11:02 बजे समाप्त हो जाएगी। होली के दिन भद्रा रात 11:26 बजे समाप्त हो जाएगी। इसलिए होली का दहन उसके बाद ही किया जा सकता है। इससे पहले आप होलिका नहीं जलाएंगे। होली के दिन आपको काला जादू, बुरी नज़र आदि से बचने के लिए बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी चौराहे से गुजरें तो सावधान रहें कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे तो उससे बचें। इस दिन किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ न खाएं। अगर आपको किसी पर संदेह है तो उससे किसी भी तरह की चीज़ स्वीकार न करें। इस दिन आपको किसी से ऋण आदि नहीं लेना चाहिए। ऋण पर पैसे आदि न लें और न ही आपको इस दिन ऋण पर पैसे उधार देने चाहिए। होलिका दहन के दिन जब आप रात में जाएं, अगर आपके पास गेहूं के दाने हैं तो यह आपसे चुरा लिया जाएगा। पहली बात यह है कि जब आप रात में होलिका जलाने जाएं तो गेहूं के दाने लाएं और अगले दिन परिवार के सभी सदस्य इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। होली के दिन कुछ टोटके और उपाय भी किए जाते हैं। आइए उन उपायों पर चर्चा करें। अगर आप होली के दिन भगवान हनुमान को चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके घर की वित्तीय समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आप होली के दिन किसी भी मंदिर में विस्तृत प्रसाद चढ़ाते हैं तो यह बहुत अच्छा और फलदायी होगा। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब रात में होलिका जलाई जाती है तो अगले दिन सुबह आपको जाना होगा और होलिका दहन के बाद होलिका की रात को लाएं और उसे लाल कपड़े में लपेटें। एक श्रीयंत्र और कुछ चांदी के सिक्के रखें। इन सभी चीज़ों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप होलिका दहन रखेंगे, लेकिन इसे सुबह जल्दी लाना चाहिए, यानी जैसे ही सूरज उगता है उसी समय लाएं, उस समय नहीं लाना है। आप रात में लाते हैं, इसमें क्रिस्टल की माला रखें, एक श्रीयंत्र रखें। यदि आपके पास कुछ चांदी के सिक्के हैं तो उन्हें रखें और इसे रात में रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटें और इसे तिजोरी में रखें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके घर में कभी भी पैसे का संकट नहीं आएगा। एक और उपाय बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन होलिका जलाने के बाद 11 गाय के गोबर के केक की माला लें। गाय के गोबर के केक छोटे भी हो सकते हैं। 11 प्रियजनों की माला लें, पान लें, सुपारी तैयार करवाएं और एक नारियल लें। उन्हें एक साथ होलिका को अर्पित करें, अपनी इच्छा कहते हुए कि आपकी सभी समस्याएं इससे समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही ये सामग्री आग में रखी जाती है, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इन सामग्रियों को इकट्ठा करने की कोशिश करें और पहले उन्हें अपने ऊपर 7 बार घुमाएं। यह क्या है? 11 गाय के गोबर के केक की माला लें, छोटे प्रयोगों की माला लें, सुपारी, नारियल इकट्ठा करें और उन्हें अपने ऊपर 7 बार मारें और उन्हें होलिका को अर्पित करें। बहन, देखें कि आपके जीवन की सभी समस्याएं उनके साथ जलकर राख हो जाएंगी और आपके जीवन में एक नई सुबह आएगी। आपको इस उपाय को ज़रूर आजमाना चाहिए, आपको इससे लाभ होगा। ये एक बढ़िया उपाय है और हम आपको बताते हैं कि आपको होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए। एक सूखा नारियल लें, कुछ काले तिल, लौंग और कुछ पीले अलसी लें। उन्हें सिर पर घुमाएं। ऐसा 7 बार करें या फिर आपको इन चीज़ों को आग में डाल देना चाहिए जब होली का दहन चल रहा हो। अगर कोई काला जादू है या कोई बुरी नज़र या कोई नकारात्मक ऊर्जा है
जो आपको प्रभावित कर रही है, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में कोई मानसिक समस्या है तो वह भी राख में बदल जाएगी। आप होलिका दहन के दिन यह उपाय भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन्हें आजमाएं और आपको लाभ मिलेगा। अब हम होलिका पर भद्रा के प्रभाव और किस दिन होलिका दहन किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। यह कब किया जाएगा, अगर ग्रहण है या नहीं तो इसका क्या प्रभाव होगा, और ग्रहण का जो समय बताया जा रहा है वह क्या होगा। होलिका दहन 13 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि इस दिन पूर्णिमा की तिथि देर से आएगी। इस दिन 10:02 पर पूर्णिमा की तिथि आ रही है, जो सूर्य के मुख से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होलिका दहन रात में होता है और रात में पूर्णिमा होना जरूरी है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, लेकिन यह 13 तारीख को रात में नहीं होगी। होलिका दहन 13 तारीख की रात को मनाया जाएगा। ये सुबह 10:35 से शुरू होगा। यह सिंह का भद्रा है, यानी इस भद्रा का मृत्यु लोक पर प्रभाव पड़ेगा। यह पृथ्वी पर निवास करेगा। आपको इसे मारना होगा। आप इसमें होलिका नहीं जला सकते। अब दूसरी बात आती है, ग्रहण का क्या। देखिए, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को ही हो रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, इसलिए ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होगा। साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण है और यह 14 मार्च को हो रहा है। समय सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक होगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ग्रहण 14 मार्च को है और हम होली मना रहे हैं, होली 13 मार्च को जलाई जा रही है, इसलिए इस ग्रहण का होली के दहन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यह जानकारी होलिका के बारे में भी है। इसलिए अब जानते हैं कि होली जलाने का शुभ समय क्या है। होली किस समय जलाई जाएगी। वर्ष 2025 में होली का त्योहार 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन गुरुवार 13 मार्च 2025 की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली शुक्रवार 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ समय तारीख 13 मार्च 2025। समय रात 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। ध्यान दें कि होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना जरूरी है, क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है। इसलिए उपरोक्त शुभ समय में होली जलाना उचित होगा। रंगों की होली, जिसे धूल भी कहा जाता है, 14 मार्च 2025 को आनंद के साथ मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको जानकारी दी है। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी?